बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इंतहाई अफसोसनाक खबर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। उम्मत मुसलमान के बेड़ा उठाने के दावेदार ममालिक किस मुंह से इस्लाम का नाम लेते हैं? पाकिस्तान, जिसने इसराइल के साथ अरब ममालिक की वजह से ताल्लुकात खराब किए, आज वही अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। पहली मर्तबा फलस्तीन पर कब्जे के नतीजे में वजूद आने वाले इसराइल और किसी खलीजी मुल्क के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होंगे। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के ताउन से तय पाने वाले मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। दोस्तों, इसराइल हमेशा से ही उम्मत मुसलमान के खिलाफ चालें चलता आ रहा है और अमेरिका और इसराइल हमेशा से ही मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिशें करते रहे हैं। इसीलिए आज मुसलमान बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी एक साथ नहीं हैं, क्योंकि उन दुश्मन कुव्वतों ने मुसलमानों को आपस में मुंतशिर कर दिया है। और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में मुसलमानों पर कहीं जुल्म सितम का बाजार गर्म किया जाता है तो ये तमाम ममालिक महज मुसलमानों के हक में खड़े होने पर भी राजी नहीं होते। दोस्तों, सऊदी अरब तो पहले ही इसराइल से हाथ मिला चुका है, कई मुस्लिम ममालिक से भी दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन अब सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी उम्मत मुसलमान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने वाले मुसलमान ममालिक बैतुल मक़दस जाकर मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आज हमारे दो अजीम दोस्तों इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी मुआहदा कायम हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा दो इस्लामी ममालिक उर्दन और मिस्र ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। जुमेरात के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद की जानिब से की गई खुसूसी ट्वीट में इसराइल के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे की तस्दीक की गई है। मोहम्मद बिन जायद की जानिब से की गई ट्वीट में कहा गया कि अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम के साथ मुश्तरका टेलीफोनिक राबते के दौरान इत्तफाक से तय पाया कि इसराइल फलस्तीन के मजीद इलाकों पर कब्जे का अमल रोक देगा। दोनों ममालिक ने सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए इकदामात उठाने पर भी इत्तफाक किया। इससे कबल अमरीकी सदर की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुसूसी ट्वीट्स की गई। अमरीकी सदर की जानिब से किए गए ट्वीट्स में ऐलान किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी ट्वीट में मुआहदे का एलामिया शेयर किया गया। अमरीकी सदर और मीडिया की जानिब से इस मुआहदे को तारीखी करार दिया जा रहा है, जबकि गैर मुल्की मीडिया दावा कर रहा है कि इस मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे और दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें चलेंगी, जबकि सफारती सतह पर जल्द मुज़ाकरात का आगाज होगा। मजीद दावा किया जा रहा है कि इस मुआहदे के बाद इसराइल वेस्ट बैंक और वादी उर्दन के इलाकों पर काबिज होने के फैसले से फिलहाल पीछे हट गया है। इस हवाले से अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि इस मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली मुमकिन होगी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान अहम दो तरफा मुआहदे किए जाएंगे। दोनों ममालिक सिक्योरिटी, मईशत और दीगर शोबों में ताउन के हवाले से मुआहदे करेंगे। और दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन मुआहदा तय होने पर फलस्तीन का रद्द अमल सामने आ गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने पर फलस्तीन ने शदीद तनकीद की है। फलस्तीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के अमल पर तनकीद की, जबकि मिस्र ने इस मुआहदे की हमायत करते हुए उसे खुशाइंद करार दे दिया है। दोस्तों, अब तक इसराइल और खलीज के अरब ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं थे। दोनों ममालिक में ईरान के इलाकाई असर और रसूख के हवाले से पाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से गैर रस्मी राबिते थे। सदर ट्रंप की ट्वीट के जवाब में इसराइल के वजीर आजम बुनियामिन नेतन्याहू ने इब्रानी जबान में ट्वीट की और तारीखी दिन कहा। अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर यूसुफ अल अतीबा ने एक बयान में कहा कि ये सफारतकारी और खित्ते की जीत है। उन्होंने कहा कि ये अरब इसराइली ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है, जिससे कशीदगी कम होगी और मुस्बत तब्दीली आएगी। ये मुआहदा 1948 में इसराइल के कयाम के बाद से उसका किसी अरब मुल्क से तीसरा अमन मुआहदा है। इससे कबल इसराइल 1979 में मिस्र और उर्दन के साथ 1994 में अमन मुआहदा कर चुका है। आने वाले दिनों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद के दरमियान मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें सरमायाकारी, सियाहत, बराह रास्त फिजाई मुआहिदों, सिक्योरिटी, मुवासलात,
टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत, सकाफत, माहौलियात और एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में सफारत खाने खोलने के मामला तय किए जाएंगे। मुश्तरका ऐलान के मुताबिक दोनों मुल्क अमेरिका की तरफ से मशरिक वस्ता के दिफाई एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी शामिल होंगे। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि उनमें खित्ते को लाहक खतरात और दीगर मामलात और मौके के बारे में ज़हनी हम-आहंगी पाई जाती है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के रहनुमाओं में खित्ते में सफारती ताल्लुकात और इक्तिसादी रिश्तों और सिक्योरिटी ताउन के जरिए इस्तेहकाम पैदा करने का अज़्म और यकीन मुश्तरका है। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त खित्ते में एक नया इत्तेहाद बन रहा है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, रूस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान वो ममालिक हैं जो चीन के पोल के अंदर हैं। और दोस्तों अब पाकिस्तान ने 5 एशियाई ममालिक जिनमें रूस, पाकिस्तान, चाइना, ईरान और तुर्की शामिल हैं, उनका फोरम बनने के ऐलानात के बाद भारत, अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक को काफी तकलीफ महसूस हो रही थी, जिसके जवाब में फौरी तौर पर अमारात ने अपने पोल का ऐलान कर दिया है कि वो किनके साथ है। दोस्तों ये वही अरब ममालिक है जिनकी वजह से पाकिस्तान ने इसराइल के साथ बराह रास्त दुश्मनी मोल ली है, लेकिन इन ममालिक ने कभी मुड़कर पाकिस्तान की कुर्बानियों को नहीं देखा और न ही पाकिस्तान को उस दुश्मनी की वजह से होने वाले नुकसानात के बारे में सोचा है, क्योंकि अरब ममालिक ने सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफादात को सोचा है। उनका इस्लाम या मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया जब वो मुसलमानों के खून से होली खेल रहा था, तो इसी अरब अमारात ने बजाय इसके कि भारत की मजम्मत करते, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अरब अमारात में बुलाकर अपने आला तरीन एजाज से नवाजा था और उसके बाद अपने सफीर पाकिस्तान भेजकर पाकिस्तान को ये कहा कि इसे उम्मा मुसलमा का मसला न बनाया जाए, ये पाकिस्तान का जाती मसला है। दोस्तों ये हकीकत है इन अरब ममालिक के मुफाद परस्ती की। और इसी तरह से सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है और कुछ अरसे के बाद अब देखिएगा ऐलान होगा कि सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है। दोस्तों दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का दर्द अपने दिल में समेटे हुए है। किसी भी इस्लामी मुल्क में या दूसरे मुल्क के अंदर किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है तो पाकिस्तान की अवाम और लीडर अपने जज्बात का इजहार लाजमी करते हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी अपने जाती मुफादात को मद्देनजर रखे, जिसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान की जानिब से एशियाई ममालिक का नया फोरम बनाने का ऐलान था, जिस पर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दिया कि पाकिस्तान फोरम बनाने का हक रखता है और उससे इसका ये हक कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।